मीरब, उससे पहले आप बताइए व्हाट्स एक्चुअली ट्रेंडिंग। मेरा एक्चुअली सवाल बेग साहब से था, अगर वो अभी नहीं, वो चले गए। वो यही था कि एक कमेंट में देख रही थी, वो आया था कि इंडिया की पिचिंग के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम भी उनके आगे जो है वो कमज़ोर पड़ गई है कि जब वो बॉलिंग करती है तो भी वो बहुत अच्छी करती है, जब वो बैटिंग करती है तो भी वो बहुत अच्छी करती है। साउथ अफ्रीका एक वाहिद ऐसी टीम थी जिसका इंतजार था कि ये इंडिया को टक्कर दे सकती है। वैसे हाफिज साहब, मुझे लगता है इस सवाल के अंदर ना वी शुड गिव अ ड्यू क्रेडिट टू इंडिया फॉर द फिनोमिनल परफॉर्मेंस इन ऑल मैचेस। देखिए, एक ही जगह पर दोनों खेल रहे हैं ना, एक ही जगह पर खेल रहे हैं, एक ही पिच है, एक ही तरह की चीजें दोनों के पास नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है, करते हुए नजर आ रहे हैं। एक जब कोई अच्छा खेलता है तो उसको उसकी दाद बनती है, उसकी तारीफ बनती है। पाकिस्तान अगर अच्छा खेला है न्यूजीलैंड के खिलाफ तो क्या कोई कह सकता है कि नहीं खेला? हाँ, फिर भी पाकिस्तान में कुछ लोग बाबर आजम को कह रहे हैं कि जी वो अच्छा नहीं खेला। बाबर आजम की भी बैटिंग उतनी ही अहम और अच्छी है उस इनिंग्स की जितनी फखर की। हम जो फर्स्ट हाफ में हाफिज साहब बात कर रहे थे, यू एक्चुअली टोल्ड द स्ट्रैटेजी कि हम इस तरह विन कर सकते हैं अगर बाबर मौजूद रहे डिफेंसिव वे में और ये स्ट्राइक करते रहे। और वो जब दोनों की कैजुअल टॉक पीसीबी जो अपने पैसे बनाने के लिए निकालते हैं ना, वो उसके अंदर बाबर ने सेम स्ट्रैटेजी बताई जो आप बता चुके। आप तीनों एक पेज पे थे। अरे सर, अब मेरा सवाल उससे ये है कि बाबर वाज वेरी श्योर कि मुझे पता था कि ये कर लेगा और हमारे आखिर तक ये रहा तो हम ये स्कोर चेस कर लेंगे, मुझे ये पता था। बाबर शोड एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस ऑन हिम। जब इतना कॉन्फिडेंस था तो आपने उसे बाहर क्यों बिठाई रखा? देखिए, वो एक गलत फैसला था पहले जो पाकिस्तान ने किया, ठीक है, लेकिन जब वो वापस आए फखर और उन्होंने अच्छी कारकर्दगी से साबित किया कि वो क्या कर सकते हैं। और उस दिन के मैच के हवाले से जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था तो पाकिस्तान के पास रास्ता एक ही था। देखिए, उस टीम में फखर के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं, समेत बाबर कि जो उस अंदाज में खेलता और 25 ओवर्स में 200 रन ऑन बोर्ड कर देता। बाबर जितना भी अच्छा खेलते उनके लिए 25 ओवर्स में 200 रन करना मुश्किल था। ये फखर ही थे जिन्होंने अपने छक्कों से और इतनी कनेक्ट हुई हैं उनकी, इतनी कनेक्ट हुई हैं। जब आपको लक आपकी साइड पे होती है ना तो आपका हर बॉल मिडल होता है। और बाबर ने बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज में उसका साथ निभाया। किरदार वही था, मैच जितना लंबा जाता उतना ही पाकिस्तान के लिए आसान था। फखर जितना लंबा खेलते, फखर के आउट होने पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती। फखर चलते रहते तो बाबर को तो ज़रूरत ही नहीं थी। बाबर तो अपना जो मामूल का खेल है जिसमें उनकी महारत और जिस वजह से वो जाने माने पहचाने जाते हैं, उन्होंने वही क्रिकेट खेली और उसका फ़ायदा दोनों का पाकिस्तान को हुआ। इस एक सूरत हाल को देखते हुए उनको ये कहना कि बाबर कुछ हल्का खेल गए, बाबर ने कुछ ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका बेहतर नहीं था, ऐसे नहीं होता कि दोनों ही मारते चले जाएं। कभी कभार ज़रूर हो जाता है, लेकिन 400 की चेज़ में जब आप है ना तो आपने कैलकुलेशन के साथ चलना है। बाबर हिमसेल्फ सेड कि मैंने चाहा कि मैं इन्हें मौका दूं और डिफेंसिव। उन्होंने जब उनको बॉल मिला उन्होंने बाउंड्री निकाली, लेकिन उन्होंने फखर जमान का मुकाबला करने की कोशिश नहीं की कि ये छक्के लगा रहा तो मैं भी लगाता चला जाऊं। उन्होंने जो एक एंकर का रोल था ना, जो उसने मैच को लंबा बनाना है, कंट्रोल करना है। पाकिस्तान ने कोई खुफिया राब्ते तो नहीं है जो आप तीनों एक पेज पे रहे? मेरा ख्याल है बिकॉज़ बाबर को आपने तब से देखा जब से वो ये देखिए उसकी बाबर जैसी बैटिंग, बाबर बहुत शानदार बैट्समैन, बाबर बहुत शानदार बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। और वो द गुड थिंग अबाउट फखर इज कि व्हेन ही एक्चुअली गिव अ विक्ट्री स्पीच तो उन्होंने क्रेडिट दिया अपने डोमेस्टिक कोचेस को। बड़ा अच्छा लगा देख के कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया, मेरी कुताइयों पे काम किया। अच्छा लगता है कि आप इधर वाले कोचेस तो इसका मतलब ये कि एंड्रू पुटेक ने कुछ नहीं किया। लेकिन अच्छा है आप अपने उन लोगों को क्रेडिट दें जिन्होंने आपको ग्रास रूट लेवल से निकाल के लेकर आए। बिल्कुल किया। जो आपका इसका सवाल था ना कि इंडियन टीम, देखें जैसा आपने कहा कि जो वो खेल रहा है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए, इन्हीं पिचेस के ऊपर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दुनिया की तमाम बड़ी टीमें खेल रही हैं। इन्हीं पिचेस के ऊपर अफगानिस्तान ने भी, हॉलैंड ने भी मैचेस जीते हैं। इन्हीं पिचेस के ऊपर श्रीलंका और बांग्लादेश की खराब कारकर्दगी भी रही है। तो आप अगर कोई अच्छा खेलता है तो उसकी तस्लीम करें कि वो अच्छा खेल रहा है। यही इंडिया की टीम थी जब यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ ये 10 विकेटों से हारे थे। यही इंडिया की टीम थी जब ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था तो मेरा ख्याल है वहां पर भी 8 या 10 विकेटों से हारे थे। तो जब बुरा खेलते हैं तो वो तनकीद भी होती है, जब अच्छा खेलते हैं तो उसकी तारीफ भी होती है। पाकिस्तान जब अच्छा खेलता है तो क्या पाकिस्तान की तारीफ नहीं होती है? पाकिस्तान की भी तारीफ होती है। जब पाकिस्तान ने 152 रन 10 विकेटों से हराया था इंडिया को, तो क्या पाकिस्तान को लोगों ने सारी दुनिया में तारीफ नहीं की थी? तो उस वक्त क्या कहते जी कि उस वक्त कोई और चीज़ें पाकिस्तान के लिए हक में हो रही थी। ये जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं
अच्छे खेल का मुजाहरा करते हैं तो आप हकदार हैं कि आपकी तारीफ की जाए, आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया जाए। मतलब देखें 4 मैचेस खेले हैं शामी, ठीक है, और हर मैच में उन्होंने विकेटें ली हैं। 3 मैचेस में 14 हो गए थे ना उनके, 5-5 4, तो कल भी उन्होंने विकेटें ली। कल रविंद्र जडेजा ने 5 आउट कर दिए, कभी शामी कर जाते हैं, कभी बुमराह नहीं खेले जाते हैं, ठीक है जी, कभी क्या उसको कहते हैं कुलदीप यादव कर जाते हैं। अगर आप उनकी बैटिंग की बात करते हैं तो कल मुश्किल वक्त था जब विराट कोहली और श्रेयस खेल रहे थे, उस वक्त बॉल हल्का आ रहा था, मतलब अच्छे तरीके से शॉट्स नहीं लग रहे थे, रन्स कम थे, गेंदें ज्यादा खेली हुई थी, लेकिन श्रेयस ने उसको अटैक किया, श्रेयस ने रन्स ज्यादा तेजी के साथ बनाए और वो एक मतलब फिर 80-90 के दरमियान में मेरा ख्याल आउट हुए। तो उन्होंने जो रन्स अपने थे उसको 100 की तरफ नहीं देखा, उन्होंने अपनी टीम के रन्स को देखते हुए बड़े शॉट्स की तरफ ही जाते रहे। तो क्रेडिट कल उनको मिलना चाहिए कि केएल परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन श्रेयस कर गए। शुरू में एक मरतबा फिर जो अपना किरदार रोहित शर्मा का था उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में निभाया, ताकि नए गेंद का जो फ़ायदा वो उठाते हैं उनको ये अंदाज़ा होता है, एहसास होता है कि अगर मैं आउट होता हूँ और 1-2 विकेटें गिरती हैं तो विराट और केएल के ऊपर इतना प्रेशर ना है कि वो स्ट्राइक रेट के चक्कर में उनकी विकेटें गिर जाएं। तो वो स्ट्राइक रेट इस तरह का रन रेट दे के जाते हैं कि बाद में थोड़ी स्टेबिलिटी करते हुए विराट को ये दबाव नहीं आता कि मेरा रन रेट इंडिया का नीचे चला गया। हाफिज साहब, सपोजिटली एज्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, फिर एज्यूम कर लेते हैं फाइनल में पहुंच जाता है, तो फिर आपको नहीं लगता कि जितनी भी हमारी टीम की कोताहियां, ड्रॉबैक्स, वो फिर अनटचेबल हो जाएंगे? हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हम उंगली नहीं उठा सकते, हम देखिए बेहतरी अगर पाकिस्तान, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाए। ये सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा अच्छी और बेहतर चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो खामियां आप में मौजूद हैं आप उनको नजरअंदाज कर दें। देखें हमारा मिजाज भी तो है ना, हाँ, हम फिर दीवार बन के लोग भूल जाते हैं, लेकिन हैं। भूलना नहीं चाहिए कि हमारी प्लेइंग 11 के ऊपर सवालात रहे। हम जिस तरीके से इन खिलाड़ियों ने वहाँ पर जिस खेल का मुजाहरा किया है वो इनकी सलाहियतों से मुताबिकत नहीं रखता है। हमें ये देखना है कि हमने वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए जो तैयारियां की थी वो ठीक थी या नहीं थी। हमारे खिलाड़ी दुनिया के मुताबिक जो क्रिकेट है क्या वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। अगर फिजिकल फिटनेस का मामला है तो आप वर्ल्ड कप जीत कर ये नहीं कह सकते कि वर्ल्ड कप जीतने से फिटनेस ठीक हो गई है, वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग में खामियां अपनी जगह पर बरकरार रहेंगी। ये जो पाकिस्तान जीता है ना, पाकिस्तान के लिए कोई उम्मीद पैदा हुई है तो इसमें सिर्फ पाकिस्तान की अच्छी कारकर्दगी नहीं है, इसमें न्यूजीलैंड की खराब कारकर्दगी भी है, दुआएं सब कुछ शामिल है, सब कुछ शामिल है। देखें उनके टॉप बॉलर सारे के सारे अनफिट हो गए। न्यूजीलैंड अपनी बेस्ट बॉलिंग के साथ तो पाकिस्तान के खिलाफ खेला ही नहीं है। तो पाकिस्तान को चीजें और तरीके से उनकी जो है हिमायत में आई हैं या उनकी मदद के लिए आई हैं, जो कि अमूमी तौर पर आप उसको अपना हम क्रेडिट ले सकते हैं अपनी अच्छी क्रिकेट का, लेकिन जो दूसरों के साथ मसाइल हुए हैं ना वो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी वजह से हो गए हैं या हम अच्छा खेल रहे थे तो उनके खिलाफ हो गए हैं। जो इंजरीज हैं, देखें इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, तो क्या आप किस तरीके से फिर कह देंगे कि हम एक इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा? मुझे पहले दिन से लग रहा